नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर गौतम में। आज हम फिर से नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के भाग 3 यानी पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही। बस आपको कुछ फॉर्मूले का याद रखना होगा और आपको कुछ नहीं करना। आप देख के ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि इसका यूनिट डिजिट जो है क्या होता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, आरआरबी हो, एसएससी हो और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है क्या होगा। तो जो है स्टूडेंट जो है बहुत सारे बड़े बड़े गुना, बहुत बड़े बड़े नंबर्स के पावर्स देख करके, जिसको हम घात कहते हैं, देख करके जो है डर जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि हमें इसमें करना क्या है। उससे पहले कि हम इकाई अंक के बारे में जाने कि इकाई अंक हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये यूनिट डिजिट हम कैसे प्राप्त करते हैं, पहले चलिए जान लेते हैं कि इसका सूत्र यानी फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि अगर हम यूनिट डिजिट अगर के लास्ट में, आपको बस याद रखना है कि किसी भी यूनिट डिजिट अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5 और 6 है, ठीक है, तब कोई भी पावर क्यों ना रहे, ठीक है, कोई पावर मतलब घात, जिसको हिंदी में हम लोग घात कहते हैं, चाहे कोई भी पावर क्यों ना रहे उस नंबर में, उस यूनिट डिजिट का वैल्यू जो है वही होगा जो वो खुद है। यानी कि आपको मैं एग्जांपल अभी देके समझाऊंगा। देखिए आप यहाँ पर हिंदी में भी सूत्र लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 अंक हो तो उस संख्या की पावर यानी घात जो होगी, जितनी भी की जाए, कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, उसके इकाई अंक के स्थान में कोई परिवर्तन जो है नहीं आता है। बस आपको इसी बात का ही ध्यान रखना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि 6 × 16 × 26 में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो है कितना होगा। तो देखिए मैंने अभी कहा कि अगर किसी संख्या के लास्ट नंबर यानी यूनिट डिजिट में अगर आपका 0, 1, 5 और 6 है तो वो वही नंबर होगा, यानी कि उस यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी यहाँ पर आप अगर आप गौर करेंगे तो जरा देखिए कि यहाँ पर आपका है 6 × 16 × 26। देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 6 × 6 कितना होता है? 36। आपको 36 का 6 लेना है क्योंकि वो यूनिट डिजिट है। 3 आप भूल जाइए। फिर यहाँ पर 6 से फिर 6 को गुना कीजिए तो आपका कितना हो गया? 36। तो फिर आपका लास्ट में कितना आ रहा है? यूनिट डिजिट यानी 6 आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है। यानी सिंपली आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपका 6 जो है इसका राइट आंसर है। अब इस तरह से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोल रहा है क्या कि 981 प्लस 297 इंटू 652 में इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इसका भी आसानी से आप पता लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आपको बस इतना याद रखना है कि हमें हमेशा यूनिट डिजिट ही लेना है, इकाई अंक ही लेना है, क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग यूनिट डिजिट 10th प्लेस यानी 1st प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, जिसको हम लोग हिंदी में इकाई, दिखाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से हम काउंट करते हैं। तो बस आपको इकाई अंक को ही देखना है यानी यूनिट डिजिट को ही देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 981 के बाद प्लस है और उसके बाद के जो 2 नंबर है उसमें गुना है। तो आप जानते हैं कि बोर्ड मास रूल मैथ्स में इस्तेमाल होता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसमें प्लस करेंगे। तो देखिए सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है कि 297 इंटू 652 को पहले गुना करेंगे, लेकिन आपको इतना बड़ा गुना करना नहीं क्योंकि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही चाहिए। इसके लिए आप करेंगे क्या, जो लास्ट डिजिट है 297 का 7 है और 652 का 2 है, यानी 7 इंटू 2 कितना हो गया आपका 14। तो 14 का आपको 1 नहीं लेना है, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट लेना है यानी कि 4। और यहाँ पर देख लीजिए 981 में क्या है, लास्ट में 1 है। तो जब 4 और 1 को प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर होगा? 5 होगा। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? 5 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? बहुत ही आसान था। 7 2 14, 7 दूनी 14, 14 का 4 आपको लेना है, आगे वाला आपको देखना नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। और 981 में 1981 में 1 जो है यूनिट डिजिट में इकाई अंक में है, बस उसमें 1 जोड़ दीजिए। 4 और 1
5 हो जाएगा। तो है ना आसान। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, जब पावर जो है यानी कि पावर जो हो घात के रूप में हो। तो चलिए देख लेते हैं कि नंबर के ऊपर अगर पावर है तो हम किस तरह से उसको सॉल्व जो है करेंगे। बहुत ही आसान है। अभी मैंने रूल आपको बताया था कि किसी भी संख्या के अगर अंतिम में यानी यूनिट डिजिट में इकाई अंक में अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो आपका पावर में जो भी वो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे कि फॉर्मूला में हम लोग ने पढ़ा था। तो यहां पर आप क्वेश्चन देखिए 2670 यानी 2670 का पावर कितना है 67 है का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे करने जाए, सोचने जाए तो आपको बहुत समय लग जाएगा और आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पावर इतने बार गुना कैसे कर सकते हैं आप। तो आपको सिंपली सोचना कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि बस लास्ट डिजिट हमारा है क्या। तो यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट है क्या, तो उसके बारे में जरा सोचिए। हमारे यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है वो है 0। तो यहाँ पर 0 है। मैंने पहले कहा था कि अगर इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो उसका कितना भी आप पावर क्यों ना करें, कितना भी घात क्यों ना करें, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। यानी जो यूनिट डिजिट है वो वही रहेगा। यानी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5, 6 है तो आप कितना भी पावर क्यों ना कर ले, कितना भी घात क्यों ना कर दे, कितनी बार भी गुना कर ना दे, जो आंसर आएगा लास्ट में उसका यूनिट डिजिट लेकिन वही नंबर होगा। यानी कि वो इकाई अंक ही होगी या यो यूनिट डिजिट ही होगा। यानी सिंपली आप यहाँ पर सिर्फ देख के पता बोल सकते हैं यहाँ पर 0 है, इसका पावर 67 है, उससे कोई मतलब नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में। रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था और एक रूल और है जो आपको बता दूं कि अगर पावर जो है, सॉरी इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में ही बात करता हूं, पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है कि 951 का अगर पावर 90 हो तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा। सिंपली वही रूल 0, 1, 5, 6 अगर लास्ट में है तो वही पावर हो जाता है। तो यहाँ भी आंसर आप खुद सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ भी देखिए 9625 यानी लास्ट में आपका क्या है 5 है। तो अभी हम लोग ने जो रूल पढ़ा, क्या पढ़ा, 0, 1, 5, 6 अगर लास्ट में हो तो उसका पावर कितना भी हो तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आप सोच करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर भी देखिए सेम, आपका लास्ट डिजिट 6 है, उसका पावर कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप जानते ही हैं कि हमें क्या करना है, सिर्फ उस यूनिट डिजिट को ही देखना है। यानी कितना आंसर होना चाहिए ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा, आप पे ही छोड़ दिया हूँ, ठीक है। बहुत आसान है क्योंकि फॉर्मूला आप याद रखिए 0, 1, 5, 6 और बस काम हो गया। अगर ये यूनिट डिजिट में है तो कितना भी पावर क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसानी से बस उसे क्या कीजिए, टिक कर दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा जो यूनिट डिजिट में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन चेंज हो गया। आप सोच ही रहोगे कि 1, 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर होता तो फिर हम क्या करते भाई, तब तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। तब यहां हमको कुछ और सोचना पड़ेगा दोस्तों। अब वो क्या सोचेंगे चलिए बताते हैं। तो मैं जो बोल रहा था पहले कि एक फॉर्मूला और है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो थोड़ा हम ऊपर की ओर जाते हैं। देखिए तो यहां पर हमारा देखिए, यहां पर मैंने पहला कंसेप्ट में पहला ही में लिखा था कि व्हेन द पावर इज ग्रेटर देन 4, कि जब पावर जो है 4 से बड़ा हो। फिर से बोल रहा हूं, जब पावर जो है वो 4 से बड़ा हो तब हम क्या करेंगे, तो उस नंबर को, उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी लेफ्ट बचेगा, लेफ्ट मतलब रिमाइंडर बचेगा यानी शेष बचेगा जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वही जो है उस नंबर का पावर हो जाएगा। यानी जब पावर घात 4 से अधिक हो तो 4 से भाग दे देंगे और जो भी शेष बचेगा उस संख्या का पावर कर देंगे। तो फॉर्मूला तो आपने बता दिया। अब चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि आपसे क्या बोला गया है कि 842 का पावर 57 है। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट तो आपका ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो जैसी सी बात है हम उसको उस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या कहा कि जो उसका पावर होगा, यहाँ पर पावर कितनी है 57
7 है, तो 57 पावर है। मैंने क्या कहा, अगर पावर 4 से बड़ा है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तो पावर 4 से बड़ा है, 57 है, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर इसे हम 4 से डिवाइड करें दोस्तों, तो ये 4, ये 57, ठीक है, और ये 1 बार में 4 आ गया, माइनस करेंगे फिर आएगा आपका 1 और 7, और आप जानते हैं कि 4 बार में 4 का टेबल में 16 आता है, 16 आता है। तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, यानी शेष कितना बचा, 1 बचा। तो जैसे मैंने कहा था कि जो शेष बचेगा वही उस यूनिट डिजिट के लास्ट का पावर हो जाएगा। तो इसके यूनिट डिजिट में क्या था, 2 था, आप जैसे देख सकते हैं। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी जो शेष बच रहा है वही उसका पावर हो जाएगा। और 2 का पावर 1, आप जानते हैं इसका आंसर कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 2 एक ही बार है तो यानी 2 ही है। अगर 2 बार रहता, पावर 2 रहता तो 2 2 4 होता। तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना आसान। तो चलिए देखते हैं आगे का और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2154 यानी 2154 के अगर पावर 78 है तो उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका कितना होना चाहिए। तो इसका भी देख लीजिए, लास्ट में 4 है तो 0156 तो है नहीं, तो वो रूल तो इस्तेमाल होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर को सिंपली 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर पावर कितना है, 78 है, और उसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 4 से चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 78 लिख लीजिए और 4 से डिवाइड करते हैं तो 1, 4 आ गया, 3 बचा और 8, और आप जानते हैं 4 9 जा 36 होता है। तो कितना बच गया रिमेनिंग, यानी शेष बच गया आपका 2 बच गया। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है देख लीजिए, 4 है, तो 4 का पावर 2 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है, जो यूनिट डिजिट होगा और जो शेष बचेगा तो यूनिट डिजिट को लिखेंगे और उसका हम क्या करेंगे, यानी इकाई अंक को लिखेंगे और उसका घात यानी पावर कर देंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 4 का पावर 2 यानी कितना हो गया दोस्तों, 4 का पावर कितना होता है 16, यानी 4 इंटू 4 यानी कि 16 आपका हो गया आंसर। तो आपको उससे कोई फर्क नहीं है कि 16 है, आपको बस क्या देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है। तो लास्ट का डिजिट क्या है दोस्तों, 6 है, यानी यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए 2 पावर्स हैं और उसका आपका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो है पूछा गया है, बीच में गुना भी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला, क्या दोनों डिजिट के लास्ट में 0156 कुछ है क्या। तो देखिए दोनों ही नंबर्स में ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है, यानी कि सिंपली हम क्या करेंगे, आपको लास्ट वही पावर को आपको डिवाइड करना होगा। तो पहले वाले का पावर कितना है 40, तो चलिए 40 से डिवाइड कर देते हैं 40 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो आपका शेष कितना आएगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो शेष 0 आएगा, क्योंकि ये टेनर में पूरा कट जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं 2584 का जिसका पावर है 81। तो अगर 81 को अगर हम डिवाइड कर लें 4 से तो देखिए इसका शेष आएगा 1, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो आपका शेष आएगा यानी रिमाइंडर आएगा 1। अब देखिए सबसे बड़ा बात है कि अब तो 0 आ गया, तो आप सोचेंगे कि हम इस जो पहला नंबर था 2507 तो यूनिट डिजिट आपका 7 है, तो आप 7 का पावर 0 कर देंगे, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। एक चीज छूट गया जो उस समय बताना था, चलिए अभी बता देता हूं कि जब कभी भी पावर जो है अगर आप डिवाइड करने के बाद 4 से जब डिवाइड करने के बाद पावर को अगर शेष 0 बच जाए तो आपको क्या मान लेना है कि उसका पावर कितना होगा, उसका पावर 4 होगा। क्या मान लेना है दोस्तों कि उसका पावर 4 होगा, याद रखिएगा उसका पावर 4 होगा, यानी यहाँ पर 7 का पावर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 7 का पावर क्या होगा 4 होगा। याद रखिएगा जब भी शेष 0 आ जाए तो पावर क्या मान लेना है 4, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे थे इसलिए 4 मान लेना है। और दूसरे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 1 का पावर आया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी 7 का पावर आपका 7 का पावर हो जाएगा 4 इंटू यहां पर लास्ट में यूनिट डिजिट था 4, उसका पावर हो जाएगा 1, उसका पावर कितना हो जाएगा 1।
अब देखिए 7 को आप 4 बार गुना करेंगे तो आपको लगेगा अरे इसको तो फिर गुना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। हमको किससे मतलब है दोस्तों? सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से हमको मतलब है, आप उसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए और किसी चीजों में नहीं। तो चलिए देखते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 7 7 जा 49, तो लास्ट में कितना बचा? 9। 4 से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है। तो हो गया 9, 9 7 जा 63, तो आप 3 लीजिएगा। 6 से आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो 3 है। फिर 3 7 जा कितना हो गया? 21, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1 है, यानी कि 1 हो गया, यानी यूनिट में आएगा कितना? 1। और 4 का पावर 1 कितना होता है दोस्तों? 4। हो गया ना आसान। अब क्या कीजिए, इसको सिंपली गुना कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया? यूनिट डिजिट 4 आ गया। यानी सिंपली आपको ऑप्शन ए में राइट कर देना है ना आसान। आप सोच रहे होंगे कि 7 का पावर 4 है, कितना बड़ा हो गया, आप इसको गुना करना पड़ेगा। नहीं, आपको बस यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक ही लेते जाना है। तो इकाई अंक लेंगे तो 7 7 जा 49, 9 होगा उसका यूनिट डिजिट। फिर 9 7 जा 63, 3 ले लेंगे, 6 हट जाएंगे, उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 3 से इंटू कर देंगे, 7 को आएगा 21, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 है, 1 लिख देंगे। और 4 का पावर 1 तो 4 ही होता है, और अब गुना कर दीजिए, 1 इंटू 4 कितना आएगा? 4 आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ए 4 होगा। समझ में आया दोस्तों? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर लिखिए कि इस क्वेश्चन को फिर से बताने के लिए, तो मैं उसमें जरूर आपको हेल्प करूंगा। चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो है 3217 का पावर 28 और 2573 का पावर 48। इसका इकाई अंक भी निकालना है। तो देखिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि आपको सबसे पहले देखना है कि लास्ट में उस नंबर्स के कहीं 0 1 5 6 तो नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही नंबर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले नंबर का यूनिट डिजिट है 7 और दूसरे का है 3, तो आता ही नहीं। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों ही पावर को डिवाइड करने पर आप गौर कीजिए जरा कि पहले वाले में 28 है, और अगर उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 शेष आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि पूरी तरह से वो कट जाएगा। 4 7 28 होता है। और यहाँ भी दूसरे वाले में भी देखिए 48 है, और इसको भी अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी अगर आप इसको काटेंगे तो आपका 12 से 12 कट जाएगा, तो आपका शेष 0 ही आएगा। और मैंने कहा था अभी आपको कि जब आपका शेष 0 आए तो पावर क्या मान लेना है? 4 मान लेना है। समझ में आया? पावर क्या मान लेना है? 4 मान लेना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको पावर 4 मान लेंगे, यानी यहाँ पर आपका लास्ट में यूनिट डिजिट था 7 और यहाँ पर था आपका 3। तो चलिए वही करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर दाग हो गया। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट है आपका 7, उसका पावर हो गया 4 इंटू, और यहाँ पर यूनिट डिजिट है आपका 3, उसका पावर हो गया 4। तो 7 का पावर 4, आप सिंपली इसको मुंह से ही कीजिए, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। 4 बार पावर है तो 4 बार गुना करना है। 7 7 जा 49 दोस्तों, तो क्या बचा लास्ट में? 9। फिर 9 7 जा 63, लास्ट में क्या बचा? 3। और 3 7 जा 21, लास्ट में क्या बचा? 1। तो 1 आपका यूनिट डिजिट में आया। अब उसी तरह से 3 को 4 बार गुना कीजिए, तो 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27, 27 का 7 लेंगे, फिर 7 3 जा 21 आया ना। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आया? 1 ही आया। 1 और 1 को अगर गुना कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो है ना आसान दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है 368 का पावर 100 और 957 का पावर 84। तो यहां भी देखिए ना ही दोनों ही नंबर में आपका 0 1 5 8 5 6 जो है नहीं है, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है। अब देखिए पावर को जरा देख लीजिए, पावर आपका 100 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी 25 से कट जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0, शेष 0 आएगा। और दूसरा वाला भी पावर आपका देखिए 84 है, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरी 21 से कट जाएगा, तो शेष बचेगा
यानी रिमाइंडर बचेगा 0। तो मैंने कहा था कि अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो आपको पावर क्या मान लेना है, 4 मान लेना है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, तो चलिए यूनिट डिजिट का पावर कर देते हैं। तो यहां पर यूनिट डिजिट कितना है, वो है आपका 8 पहले वाले में, उसका पावर 4 प्लस और दूसरे वाले में 7 है, इसका पावर 4। तो चलिए 8 को भी 4 बार गुना कर लेते हैं। आपको इजी ट्रिक मैंने बता ही दिया है, यूनिट डिजिट चाहिए। 8 8 जा 64 का क्या लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे। फिर 4 8 जा 32, तो 2 बचा लास्ट में, क्या लेंगे 2। फिर 2 8 जा 16, तो लास्ट में क्या बचेगा 6। तो आपका आ जाएगा 6 और प्लस कर देंगे। और 7 का ऑलरेडी आप 2 बार इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। लास्ट में क्या आया था, 1 आया था उसका यूनिट डिजिट। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया दोस्तों। यानी यहां पर आपका कौन सा आंसर राइट हो गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। तो है ना आसान। तो इस तरह से आसानी से आप इन सवालों को एग्जाम्स में बस देख के ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां भी देखिए सेम है, बस पावर अलग अलग है और माइनस से बीच में। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा और इसका कमेंट में मुझे बताइएगा इसका आंसर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पर 4 है, चारों को गुना किया गया है। 3 का पावर 57, 4 का पावर 65, 125 का पावर 35 एंड 89 का पावर 13। तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या होगा यूनिट डिजिट, ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है दोस्तों। तो चलिए आते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो देखिए इसको जरा, 3 का पावर 57, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले देख लेंगे कहीं किसी के नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 तो नहीं है। हाँ, यहाँ एक नंबर वैसा है 125 का लास्ट में 5 है। देखिए दोस्तों, तो यानी जाहिर सी बात है वो क्या होगा, उसका यूनिट 5 भी हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, उसका 5 हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। अब 3 का पावर 57 है, तो 57 का आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 4 का पावर 65 है, तो अगर 65 को भी 4 से डिवाइड कर दें तो इसका रिमाइंडर अगर हम करते हैं तो उसका भी रिमाइंडर यानी शेष 1 ही आएगा। उसी तरह से लास्ट का देखिए 89 है, जिसका पावर 13 है, तो 13 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका भी रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, शेष 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। यानी तीनों का ही 1 आया। और 125 का तो आप समझ रहे लास्ट में 5 था, तो मैंने बताया था कि 5 जो नंबर यूनिट प्लेस में है उसको कितना बार भी आप गुना कर लीजिए, पावर दे दीजिए, उसका आंसर उतना ही होगा, यानी 5 होगा। तो सिंपली देखिए दोस्तों, 1 × 1 × 1 इंटू और 125 का 5, तो कितना हो गया 5 आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो था ना आसान दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ जो है शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद।